झारखंड को किस तरह से युवाओं को रोजगार हम लोग दे सकते हैं? झारखंड में क्या ऐसी संभावनाएं आप देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट तो लाना ही पड़ेगा हम लोग को। इन्वेस्टमेंट बिना लाए आप स्टेट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसका मेन कारण है कि माइनिंग सब खुल नहीं रहा है, या तो टेंडरिंग ठीक से किया नहीं गया है। झारखंड में वो माहौल कहाँ वो कमी रह जाती है पॉलिसी लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर? क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे कि हमें लगता है कि उसे सुधार करने की ज़रूरत है? तो जो आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और जो अच्छे काम कर रहे हैं आपके स्टेट में, उनको बुला के एक बार बात करना चाहिए कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। उसको भी आप एक्सपांसन करने के लिए लैंड दीजिए और कुछ सुविधा मुहैया कराइए, तब वो कर पाएंगे। आप जानते हो आपका जीडीपी का 35% साउथ से आता है, ईस्ट सबसे कम है, 12% या 14% कुछ है। तो चाहेंगे कि ईस्टर्न जोन को और आगे बढ़ाए, और ईस्टर्न जोन तभी बढ़ेगा जब झारखंड बढ़ेगा। आपके नज़र में सक्सेस है क्या? मेरे कहने का है कि सक्सेस तो आदमी का उसका अंदर से ही शुरू होता है। उसको यदि कुछ बनना है, उसको अंदर से ही शुरू होगा। तो सक्सेस पूरी टोटलिटी में उसका ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइंड से क्या सोचता है। यहाँ यदि वो स्ट्रांग है, वो सक्सेस होगा। एक डॉक्टर इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस आप किसी भी रूट में कर सकते हो, किसी भी जगह में कर सकते हो। तो सक्सेस आपसे ही शुरू होगा। सक्सेस कोई आपको करा नहीं देगा, उठा के लेके नहीं बैठा देगा। क्या आपके पास वक्त होता है मैच देखने का, सिनेमा देखने का, गाना सुनने का, या इस तरह की चीज़ें? 100% होता है, क्योंकि कहीं से तो हमको थोड़ा एनर्जी लेना पड़ता ना मेरा सक्सेस के लिए। आईपीएल का मैच बोलो, जो वनडे होता है वो सब देखता है। ओवर बाई ओवर वो लोग कैसा फेस करते हैं, कितना क्रिटिकल पोजीशन में वो निकालते हैं टीम को, उसको मैं देखता हूँ। क्या आज के जो लोग स्टार्टअप का, जो आज की युवा हर कोई आप देख रहे हैं कि एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है, क्या उनको सजेशन देंगे? नहीं, स्टार्टअप करना चाहिए यंग जनरेशन को। आप कितना सक्सेस होंगे या नहीं होंगे वो बाद में आता है, पहले आप शुरुआत करो। फेलियर ही सक्सेस लाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ खास शख्सियत हैं जिन्होंने अपने बल पर यहाँ पर जो आरएसबी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बेरा सर, जिन्होंने संघर्ष की कहानी हमने पहले भी आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा से लेकर आज इन्होंने पूरे देश और दुनिया में इंडस्ट्री को स्थापित किया है। लेकिन आज बात हम झारखंड की करेंगे। सबसे ज़्यादा बात ये हो रही है कि झारखंड में रोज़गार कैसे क्रिएट हो, युवाओं को किस तरीके से दिशा दिया जाए, इस पर सरकार भी लगी है और तमाम तरह के स्टार्टअप और चीज़ें चल रही है। सर से हम लोग इस पर बात करेंगे, इसलिए कि सर उस दौर को भी देखा है और आज के भी दौर को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले सवाल यही है, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ सर, सवाल यही है कि किस तरह से झारखंड को हम लोग, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, झारखंड को किस तरह से युवाओं को रोज़गार हम लोग दे सकते हैं? झारखंड में क्या ऐसी संभावनाएं आप देख रहे हैं? आप ऐसे एक समय में हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं जब वर्ल्ड में टैरिफ वार चल रहा, यूएसए एंड चाइना का, और उसका अंदर में जो बिजनेस का ट्रेडिंग चल रहा वो अस्थिर है अभी। और मुझे लगता है कि 5-6 महीना के अंदर में एक स्थिर पोजीशन में आएगा, तभी डेवलपमेंट जो है इंडिया का डेवलपमेंट होगा, तब झारखंड को होगा। झारखंड को अलग से आप मत बोलिए। तो हमारा हिसाब से अभी जो अस्थिर सिचुएशन है, इसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा कि क्या होने से इंडस्ट्री ठीक होगा या इकोनॉमिकली ठीक होगा या अदर जो डेवलपमेंट हम लोग का चल रहा वो सब ठीक होगा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक ये थोड़ा स्थिर स्थिति में आ जाए, टैरिफ को लेके जो चल रहा, तब जाके हम लोग इसको ज़्यादा सोच सकते हैं कि झारखंड में और क्या क्या हो सकता है। झारखंड में आप तो जानते हैं, अभी आप न्यूज़ में पढ़े होंगे, आपके हम लोग के सीएम साहब अभी गए हैं फ्रांस इनवाइट करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि अपना तरफ से वो जा रहे हैं और इनवाइट करने के लिए कि यहाँ पर कितना जल्दी हम लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएं कि लोगों का जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और लोग और आगे बढ़े झारखंड में। अच्छी बात है मेरा हिसाब से।
और झारखंड का मेन हम लोग का अभी शायद कितने 3.5 या 3.7 करोड़ ही है हम लोग। हाँ, तो ये जो स्टेट है ना, इसको बहुत चमकाया जा सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है ये स्टेट। थोड़ा सा हम लोग का पॉलिटिकल विल पावर रहना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग सेट करें, और इन्वेस्टमेंट तो लाना ही पड़ेगा हम लोग को। इन्वेस्टमेंट बिना लाए आप स्टेट को डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंडर प्रिविलेज लोग का लिए जो सब योजना चालू की है हमारी सरकार, उसका लिए भी पैसा चाहिए। पैसा तो कहीं से आएगा नहीं। जो मेरा जितना नॉलेज आता, माइनिंग में जितना इनकम हमारा झारखंड को होना चाहिए वो नहीं हो रहा। नहीं होने का मेन कारण है कि माइनिंग सब खुल नहीं रहा है, या तो टेंडरिंग ठीक से किया नहीं गया है। हम यदि कंपेयर उड़ीसा से करते हैं, वो 35,000 करोड़ माइनिंग से आता टैक्स उनको, वो आराम से कर रहे काम। और मुझे मालूम है कि लास्ट शायद कुछ महीना पहले एक टीम गई थी यहाँ से उड़ीसा का, वो माइनिंग कैसे लोग टेंडरिंग किए, कैसे दिए, पॉलिसी देखने के लिए, और वो देख के आए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा युद्ध स्तर पर सरकार काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, माइनिंग में, और इंडस्ट्री और लाने के लिए, और अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यदि करे तो जल्दी से हम लोग का सुधार हो सकता है। सही सजेशन आपने दिया कि एक तो दुनिया भर में जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वार चल रहा है, उससे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन आने वाला जो समय है वो भारत के लिए अच्छा होगा। और दूसरा सर जिससे कह रहे थे कि इंडस्ट्री आने के लिए एक माहौल जो होना चाहिए, हालांकि सीएम गए हैं, अच्छी बात है, और जब तक नहीं आएगा तो झारखंड में वो माहौल कहाँ वो कमी रह जाती है, पॉलिसी लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे कि हमें लगता है कि उसे सुधार करने की ज़रूरत है? वो मैं चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है अभी यहाँ की, थोड़ा स्पीड लाना पड़ेगा। और स्पीड लाने के लिए उनको जो आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और जो अच्छे काम कर रहे हैं आपके स्टेट में, उनको बुला के एक बार बात करना चाहिए कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। उसको भी आप एक्सपांसन करने के लिए लैंड दीजिए और कुछ सुविधा मुहैया कराइए, तब वो कर पाएंगे। और हम लोग का सजेशन से ये आपको पता चलेगा कि इंडिया भर में क्या क्या चल रहा। हम लोग के पास सब डाटा है, सीआई तो हम लोग डाटा क्रिएट करके चलते रहते हैं। तो एक बार यदि वो मीटिंग करे तो हम लोग बताएंगे भाई ये स्टेट में ऐसा ऐसा हो रहा। पहले तो ईस्ट जोन का बताएंगे क्योंकि हम लोग ईस्टर्न जोन में हैं, उसके बाद इंडिया का हम बताएंगे। आप जानते हो आपका जीडीपी का 35% साउथ से आता है, नॉर्थ से आता है, वेस्ट से आता है, ईस्ट सबसे कम है, 12% या 14% कुछ है जीडीपी का जो शेयर है। तो ये ईस्टर्न जोन का लिए एक तकलीफ वाली बात है, और हम लोग चाहेंगे कि ईस्टर्न जोन को और आगे बढ़ाए। और ईस्टर्न जोन तभी बढ़ेगा जब झारखंड बढ़ेगा, उड़ीसा बढ़ेगा, वेस्ट बंगाल बढ़ेगा, बंगाल बढ़ेगा, तभी हो सकता है। और हम लोग को काम करना पड़ेगा, सरकार में रहे या सरकार का बाहर रहे, उनके जितने मशीनरी है सबको स्पीड में काम करना पड़ेगा, सबको वेलकम करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी हो पाएगा। सही बात आपने कहा सर कि जब तक ये माहौल नहीं होगा। पॉलिटिकल विल की जो बात कर रहे थे सर, झारखंड के साथ दिक्कत एक या तो नैरेटिव ऐसा बन गया, हालांकि आप सब बहुत सालों से इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको ऐसा नैरेटिव लगता है कि यहाँ आने के बाद हर चीज़ के लिए थोड़ा जो इस तरह यहाँ के ब्यूरोक्रेसी है या जो सिस्टम है कि कहीं प्रोजेक्ट रखने से पहले ही मतलब वहाँ किसी न किसी कंट्रोवर्सी में हो जाता है। आप लोग इसलिए कि ऑलरेडी यहाँ पर इतने सालों से इस इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ सेटअप करने में जो सरकार को उस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि विवाद ना हो और एक ऐसे माहौल मिले जिससे कि लोग आकर यहाँ पर काम करें? देखिए, जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएगा, एंटरप्रेन्योर जो आएगा, यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहे हैं, आपको सब ऑड को हटा के ही काम करना पड़ेगा।
आप जो बोल रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं या ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है, सब अपने आप सेट हो जाता। आप यदि कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट लाते हैं और पॉलिटिकली विल पावर रहता है कि ये इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो आपका ब्यूरोक्रेसी भी उसी सपोर्ट में काम करते हैं, वो उल्टा काम नहीं करते कभी भी। हमने जितना मिला झारखंड में, जितने हमारे आईएएस है, जितना इंडस्ट्री सेक्रेटरी है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहिबा भी है, वो लोग पूरा पॉजिटिव है कि किस तरह से और उसको बढ़ाया जाए। चाहिए थोड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री से उनको बोलने के लिए कि आप थोड़ा स्पीड अप करो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। और स्पीड अप में क्या क्या चीज़, सरकार को क्या क्या चीज़ करना है, उनको लैंड देना पड़ेगा। यदि आपका कोई सब्सिडी सिस्टम है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले से ही, और वन विंडो सिस्टम लगाना पड़ेगा कि आपका हर चीज़ का क्लियरेंस हम लोग यहाँ कर देंगे, आप इंडस्ट्री लगाएं, जो कि साउथ में है, उड़ीसा में है। आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हो, एक ही जगह से वो लोग सब कुछ कर लेते हैं, घूमना नहीं पड़ता। तो हम भी चाहते हैं झारखंड में कोई भी इन्वेस्टर आ रहा उसको घूमना ना पड़े, और रांची में एक ऑफिस में एक जगह में उसको सारा क्लियरेंस हो जाना चाहिए। वो क्लियरेंस होने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। ज़रूरी भी है, जब तक आप केवल सबमिट करने से नहीं होगा, उसे सुविधा आपको देना होगा, तब जाकर धरातल पे उतरेगी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे समिट जब भी सरकारें आती हैं होती रहती हैं। ये सब प्रैक्टिकल सजेशन है और इसलिए जो है वो ज़रूरी है। सर, आप थोड़ी सी बात आपकी करते हैं। आप हॉस्पिटल्स लेकर आ रहे थे यहाँ पर, क्या प्रोग्रेस है सर, और किस तरह की, इसलिए कि आप CSR के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हो, एजुकेशन हो या हॉस्पिटलिटी के, हॉस्पिटल की। देखिए, आज गंवरिया ब्लॉक को हमारे डीसी साहब को अवार्ड मिला, आप लोग को मालूम है, कल मिला ना। तो उसमें RSP फाउंडेशन काफ़ी काम की है अंदर में जाके, आपके जो विलेज सब में, रूरल एरिया में, एजुकेशन में और उनका हेल्थ केयर में सब काम किए हैं, अच्छा अच्छा काम किए हैं हम लोग, और उसका अप्रिसिएशन हमको डिस्ट्रिक्ट से आता है हमको। तो ये जो अवार्ड मिला और इतना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हम लोग का गंवरिया को मिला, वो बड़ी बात है। हम बधाई देते हैं डीसी साहब को, और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और आगे बढ़े। और डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ने के लिए ओनली रूरल एरिया नहीं, आपको लैंड का बैंक बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री और लाना पड़ेगा, और इंडस्ट्री लाने से यहाँ का डेवलपमेंट और ज़ोरों से होगा। क्योंकि जामशेदपुर और ईस्ट साइड में, सरेकला साइड में, ये क्या है कि कल्चरली हम लोग इंडस्ट्री में हैं और नॉलेज भी है, तो यहाँ एक्सपांसन होने में ज़्यादा आसान है। आप यदि कोई दूसरा जगह ले जाते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ एक्सपांसन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि सरकार इसको चाहेगी बहुत फास्टर रूट में जा सकती है। बहुत सही सर कहा सर। जमशेदपुर के सर, आप लोग यहीं इसी धरती पर जन्म भी लिए, पूरी डेवलप आज कहाँ देखते हैं जिस तरीके से बहुत सारे शहर जो है 20 साल पहले वो बहुत आगे निकल चुका, और हम लोग क्यों पीछे रह गए। पहले कहा जाता था कि हम लोग मतलब मिनी मुंबई हैं, बिहार झारखंड में एग्जाम्पल दिया जाता था, लेकिन आज वो स्थिति वो नहीं है। हम क्या लगता है कि एयरपोर्ट की वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए तो मैं 10-15 साल से लड़ रहा हूँ कि भाई जल्द से जल्द चालू हो, लेकिन और भी के पॉलिटिकली काफ़ी चेंज हुआ है झारखंड का अंदर में। पहले कुछ थे, थोड़ा अस्थिर थे, फिर आए, तो अभी कम से कम जो सरकार आई है और जो काम कर रहा है उसको एयरपोर्ट चालू कर देना चाहिए उनको लगा के। हम CS साहिब से बात किए थे, तो वो बोले नहीं, हम लोग जल्दी क्लियरेंस दे रहे हैं इसको करने के लिए, तो कर देंगे तो एक बहुत बड़ी काम होगा हमारे झारखंड का लिए और इन्वेस्टमेंट का लिए। क्योंकि कोई भी आदमी आता है, हमको ले लीजिए, हमको यदि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। मेरा पुणे का ऑफिस में आते हैं वो लोग, कॉर्पोरेट ऑफिस में, वहीं डिस्कशन होता है और वहीं से चले जाते हैं। सबसे बड़ी वजह एयरपोर्ट है
यहाँ एयरपोर्ट है, क्योंकि वो लोग स्टेट आके काम ख़त्म करके वापस जाना चाहते हैं। दूसरा, इस इंडस्ट्रियल एरिया में अभी मैंने सुना कि टेंडर हो के क्लियरेंस मिल रहा सड़कें बनने के लिए। इस इंडस्ट्रियल एरिया का इनसाइड बहुत ख़राब परिस्थिति में है। किसी को हम बुलाएंगे ऐसा नहीं दिखा सकते हम लोग, क्योंकि हम झारखंडी है, हम यहाँ जन्म लिए, हम अपना घर को बहुत क्लीन करके दिखाना चाहते हैं। तो अभी यह स्थिति नहीं है कि हम कोई एक्सपोर्ट करने जिस कंपनी में हम जाते हैं उन लोग को बुला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया को घुमा पाए। फ्रैंकली इसको हम सबको बोले हुए हैं, सरकार को बोले हुए हैं, यहाँ भी बोल रहा हूँ। गर्व से हम लोग कहते हैं भाई इंडस्ट्रियल एरिया हमारा एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो कई बार हम लोग दिखा भी चुके हैं और बता भी चुके हैं, वो सच में ख़राब है। उसे जल्द ठीक करना चाहिए, अगर इसे पॉजिटिव वे में, इसलिए कि नहीं कि इसकी हम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी है। आप खुद से भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं शहर की बात कर रहा था सर, कि जो 100 साल पहले शहर बसा, जिसका एक अलग ही इतिहास, गौरव, बहुत सारे, और आज 20 साल बाद, 90 के बाद कुछ शहरों का औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्री, वो बहुत अब आगे हम लोगों से निकल चुके हैं। हम लोग कहाँ चूक गए, इतने सारा कुछ एक्सपर्टीज सब कुछ होने के बावजूद भी लग रहा है। देखिए, आप यदि चेन्नई एंड दिल्ली, बॉम्बे, इससे यदि आप कंपेयर कर रहे हो, पुणे भी है, कितना इन्वेस्टमेंट आया उसको आप अंदाज़ा लगाओ, और कैसे आया। चेन्नई आज यदि इतना आगे बढ़ गया है, वो इतने सारे जयललिता का टाइम से हुआ है, वो इतना इन्वेस्टमेंट बुला के वहाँ इंडस्ट्री लगाया है। चेन्नई अभी छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा हो गया है। अब एक एंड से एक एंड जाने के लिए 1.5-2 घंटा लग जाता है हम लोग को। तो ये बोल रहा ना, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। और हमारा जमशेदपुर जो है, यदि आप जमशेदपुर से कंपेयर करो, हम एक टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, उसके बाद कौन सा बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर या कोई स्टील में या कोई पावर हाउस इसका इर्द गिर्द भी हुआ तो हमको बता दो आप, क्यों नहीं हुआ। वो होने से ना आपका एक्सपेंशन कैसे होगा, लोगों को जब जॉब मिलता है और लोग अपना बसने लगते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद काफ़ी घर बनते हैं, उसमें रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे एक्सपांड होते जाता है शहर। तो शहर का एक्सपांसन होगा कैसे, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं लाओगे शहर का इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं सकता। दूसरा है कि आप जमशेदपुर को यदि देखें, एक जमशेदपुर बनने का एक कुछ मैप बना है कि उसका साइड बाई एक्सटेंशन होगा, बात हो रहा था कि घाटशिला तक जाएगा, तो उसका काम करना पड़ेगा उसका लिए। दूसरी बात ये भी होती है कई सरकारों में कि रांची और जमशेदपुर को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेशनल हाईवे के बीच किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सर, आज कोई भी देश का राज्य ऐसा नहीं बचा जहां मेट्रो नहीं पहुंच गई है। झारखंड में उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो लगता है कि सब चीज़ों से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। मेट्रो में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उतना एक्सपांड करना पड़ेगा तभी मेट्रो करेंगे। शहरों से जोड़ना होगा, रांची जैसे जमशेदपुर है, आप इन शहरों को अगर जोड़ देंगे तो बहुत जैसे यदि एक मेट्रो जमशेदपुर रांची हो जाए, बहुत बढ़िया, फिर एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदमी हमारा हिसाब से शायद मेट्रो होने से 45 मिनट्स में पहुंच जाएगा। पूरा एयरपोर्ट जोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे दिल्ली को जोड़ा है कि भाई कहीं से भी एयरपोर्ट के लिए स्पेशल वो चला दिया गया है, तो वो कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा काम रहेगा सरकार का तरफ से यदि जमशेदपुर रांची को जोड़ दिया जाए। आप कॉरिडोर के बारे में बोल रहे थे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लैंड भी है और हाईवे भी जा रहा, उसका दो तरफ यदि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाए, कोई क्षति नहीं है इसमें, और अच्छा डेवलप होगा जमशेदपुर रांची दोनों। बहुत बढ़िया सजेशन है। अगर सरकार इन चीज़ों को कर ले, जिस तरह से सर से बातों बातों में ये चीज़ लेगा, तो आपको सूचना होगा अपने आप ही 120 किलोमीटर की दूरी हुई एक अलग आपको महानगर जिस तरीके से आप देखते हैं वो बसते हुए नजर आएगा। सर, काम की बात तो हो गई, थोड़ी सी हमने इधर उधर की बात की, सक्सेस को किस तरीके से देखा जाए। हर आदमी आजकल बहुत इसी के पीछे भाग रहा है, आपके नज़र में सक्सेस है क्या सर? खुश पैसे से देखा जाए या खुशी से, किस तरीके से? आप अभी IPL देखते हैं क्या? नहीं,
एक वैभव जो यंग लड़का है 14 साल का, कौन जानता था 14 साल में हो जाए कि पहला ही गेंद में 6 मार देगा। तो देखते हैं सर। हाँ, हम देखते हैं। तो मेरे कहने का है कि सक्सेस तो आदमी का उसका अंदर से ही शुरू होता है। उसको यदि कुछ बनना है, उसको अंदर से ही शुरू होगा, तो जितना ऑड आएगा उसको चीरते हुए आगे निकल जाएगा। सक्सेस पूरी टोटलिटी में उसका ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइंड से क्या सोचता है। यहाँ यदि वो स्ट्रांग है, वो सक्सेस होगा। बहुत आप लोग देखते होंगे कि यंगस्टर स्टूडेंट लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो कितनी बुरी बात है। आप सोचो, आप कोटा में बीच में प्रॉब्लम हुआ था, तो आप ठीक है पढ़ने जा रहे हो, यदि थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ, और इसमें हम एक्चुअली पेरेंट्स को ज़्यादा दोष देना चाहेंगे। आप उसको इतना स्पीड में लगा देते हो कि तुमको करना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। यदि थोड़ा फेलियर होता है, वो सोचता माँ बाप को क्या मैं फेस दिखाऊं, वहाँ क्या फेस दिखाऊं, और वो डिप्रेशन में आ जाता है। एक डॉक्टर इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस आप किसी भी रूट में कर सकते हो, किसी भी जगह में कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। अब मैं तो ये 14 साल लड़का का खाली एग्जाम्पल दिया, तो वो तो पढ़ाई करके किया नहीं है, खेल के कर दिया। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा बिहार में और बॉम्बे में एक्टर लोग सब आ रहे हैं, तो क्या है, उनका अंदर में जुनून है, उसको वो लोग कोशिश किए हैं सामने लाने के लिए, ला के कर रहे हैं। तो सक्सेस आपसे ही शुरू होगा। सक्सेस कोई आपको करा नहीं देगा, उठा के लेके नहीं बैठा देगा। सक्सेस अपने से शुरू होगा। टर्नओवर से सक्सेस माना जाए क्या सर? नहीं, मायने रखता है? नहीं, टर्नओवर का सक्सेस से कोई मतलब नहीं है। आप कितने अच्छे इंसान हो, आज आप 5 आदमी का लिए भला सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, उसको सक्सेस बोला जाता है, टर्नओवर से नहीं। टर्नओवर कुछ भी हो सकता है, वो सक्सेस से कोई मतलब नहीं रखता उसका। सर, आपने बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल आईपीएल से दिया, तो क्या आपके पास वक्त होता है मैच देखने का, सिनेमा देखने का, गाना सुनने का, या इस तरह की चीज़ें आप करते हैं? 100% होता है, क्योंकि कहीं से तो हमको थोड़ा एनर्जी लेना पड़ता ना मेरा सक्सेस के लिए। तो मैं आईपीएल का मैच बोलो, जो वनडे होता है, वो सब देखता इसलिए हूँ कि वो जो ओवर बाई ओवर वो लोग कैसा फेस करते हैं, कितना क्रिटिकल पोजीशन में वो निकालते हैं टीम को, उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, और सिनेमा ओटीटी अभी आया है, कोई सिनेमा देख लेता हूँ, जो बहुत अच्छा नाम हो जाता है उसके बाद देखता हूँ, वो जा के नहीं देखता हूँ। मैं बोलता हूँ यदि कोई अच्छा है तो फिर घर में बोलते हैं, और हमारे बच्चे यदि बोलते हैं कि नहीं बाबा अच्छा हुआ, तो हम देख लेते हैं उसको। तो लेकिन मैच में देखता हूँ, वो मेरा बचपन से आदत है, अभी का नहीं। जब 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैं एक छोटा सा प्लांट था, मैं बाहर में बैठ के, उस टाइम तो टीवी था नहीं, ट्रांजिस्टर में सुन रहे थे हम, तो सुने हम लोग 183 में ऑल आउट हो गए, 60 ओवर का गेम। तो मैं थोड़ा मायूस हो गया। ठीक है, 83 में पता नहीं पैदा होंगे कि नहीं होंगे तो मैं वो टेंशन लेके घर चले गया। घर में फिर बैठ के सुन रहा था, गर्मी का दिन था, शाम का टाइम था। बलविंदर सिंह संधू का एक बॉल आया, और आपका मेन उसका जो ओपनर था उसका विकेट उड़ा दिया। अरे कुछ तो होना चाहिए, शायद होगा। उसका ठीक 1 ओवर का बाद और एक विकेट गिरा। ठीक है, उसके बाद रिचर्ड्स आए, जो उसको जानते थे सरताज है क्रिकेट का और मारने में, वो भी मारना चालू किया। तो हम लोग सोच रहे थे कि गेम हम लोग के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन निकला नहीं। वो एक बॉल मारे, और आपका कपिल देव जो दौड़ के पीछे से घूम के उसका कैच लिया, वो था टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड कप का।
तो वो जो मैच है अभी टीवी में आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, देखिए वो मैच कैसे जीता हम लोग। 165 ना कितना में ऑल आउट कर दिया हम लोग। 60 ओवर का गेम था। क्या प्रॉब्लम था उसमें? रिचार्ड सोचा अरे 183 कुछ नहीं है, और उस टाइम वेस्ट इंडीज सरताज था पूरा क्रिकेट का, माने सभी टीम का, सभी कंट्री का टीम को हराया हुआ था। वो सोचा कुछ है नहीं, ये जो अंडर एस्टिमेट किया इंडिया को, वो हार गया। लास्ट सवाल मेरा ये है, क्या आज के जो लोग स्टार्टअप का, जो आज की युवा हर कोई आप देख रहे हैं कि एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कि इसके पीछे काफ़ी एक माहौल है और लोग ये, क्या उनको सजेशन देंगे सर? नहीं, स्टार्टअप करना चाहिए यंग जनरेशन को, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना सक्सेस होंगे या नहीं होंगे वो बाद में आता है, पहले आप शुरुआत करो, वो सबसे बड़ी बात है। इंडिया के अंदर में स्टार्टअप में 95% फेलियर है, फिर भी मैं कहूँगा स्टार्टअप होना चाहिए। पीछे वजह है देखिए, कुछ भी सोच के यंग अपना घुस जाते हैं, और उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहता है, मार्केट का नॉलेज नहीं रहता है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहता है। वो सबको यदि तीनों को कम्बिनेशन करके वो घुसे तब वो सक्सेस होगा। यदि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहेगा तो पैसा डूब जाएगा उसका। मेरे कहने की वजह था कि 90, जैसे आपने बताया कि 95% लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मैं वो अदरवाइज आप डेवलप नहीं कर पाओगे। फेलियर ही सक्सेस लाता है, ये आप जानते हो ना। फेलियर ही सक्सेस लाता है, खाली सक्सेस नहीं लाता। मतलब फेल होने के लिए भी शुरुआत करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सर। इसी नोट के साथ करते हैं, और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी बातचीत होगी, और ऐसी कुछ प्लानिंग भी नहीं थी इन सवालों को लेकर, लेकिन सर ने हर तरह की चीज़ों को सजेशन दिया। वो झारखंड में किस तरीके से, या पूरे देश की हमने बात किया कि किस तरह से रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बाकी शहर जो है आज विश्व के मानचित्र पर है, वो चीज़ें हम अगर सरकार अगर देख रही है या इंडस्ट्री देख रही है या तमाम वैसे लोग हैं, तो उन चीज़ों को अमल करके बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी हैं, तो सर ने उनके लिए भी बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो आप जो उन बातों पर अमल करके अपने लक्ष्य को ज़रूर जो है अचीव कर सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति और रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल सपाट झारखंड। धन्यवाद।